नमस्कार, अजय एस्ट्रो मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु छाबड़ा और आप देख रहे हैं इंडिया का फर्स्ट डिजिटल ग्लोबल बिजनेस चैनल जो मल्टी लैंग्वेज में चलकर आपको कराता है हर खबर से अपडेट। चाहे बात हो मौसम की, गतिविधि की, बाजार के हालातों की, शेयर मार्केट में कहाँ आपको पैसा लगाना है, कहाँ आपको नुकसान हो सकता है, कहाँ आपको फायदा होगा। इसी के साथ ही कमोडिटी में क्या कुछ बदलाव हुए, कौन से मसाले महंगे हुए, कहाँ की खेती अच्छी चल रही है, बरसात कहाँ कहाँ आएगी, हर तरह की खबरों से आप रहते हैं पल पल अपडेट सिर्फ अजय एस्ट्रो मनी गुरु पे। आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको साथ में एक बटन दिख रहा होगा बेल का, उस बेल को दबाइए, नोटिफिकेशन अपडेट कीजिए अपना। जैसे ही नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा आपको मिलेगी मार्केट से जुड़ी हर एक खबर सबसे पहले सिर्फ आप तक। आज बात करेंगे पाकिस्तान इकोनॉमी के बारे में। कंगाल हो चुका है पाकिस्तान, कंगाली की ओर एक कदम और बढ़ा पाकिस्तान। 3 साल में दोगुना हुआ विदेशी कर्ज। इसी के साथ ही आपको बता दें, इमरान खान का नया पाकिस्तान विदेशी कर्ज के बोझ के तले दब गया है। एक नई सरकारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में पाकिस्तान ने 10.45 अरब अमेरिकी डॉलर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 15.32 अरब डॉलर का नया विदेशी कर्ज लिया है। इसी के साथ एक रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि मौजूदा सरकार ने केवल 3 वर्षों में पाकिस्तान के विदेशी ऋण को लगभग दोगुना कर दिया है, जिसमें 35.1 बिलियन डॉलर जोड़कर कुल आंकड़ा 85.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू खाता घाटे पर दबाव को कम करने, विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने, भारी ऋण सेवा क्षमता बढ़ाने और जल क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक वित्त पोषण प्रदान करने के लिए नया ऋण लिया गया था। इसी के साथ ही आपको बता दें, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चालू खाते के घाटे को पूरा करने के लिए भारी उधारी पहले ही बढ़ने लगी है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि बड़े आयात बिल के कारण चालू खाते पर दबाव को कम करने के लिए हम रिकॉर्ड उधारी का एक और वर्ष देखेंगे। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 30.5% गिरा। एक हफ्ते पहले की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें, सितंबर में वित्त मंत्रालय ने कहा कि कुल सार्वजनिक ऋण में वृद्धि का 2.9 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया मुद्रा के अवमूल्यन के कारण था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की मौजूदा सरकार के तहत पिछले 3 साल और 4 महीने में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया हाल ही में ही 30.5% गिरा है। इसी के अनुसार आपको बता दें कि पाकिस्तानी रुपये का मूल्य अगस्त 2018 में डॉलर के मुकाबले 123 रुपये से गिरकर दिसंबर 2021 में 177 रुपये हो गया, जो पिछले 40 महीनों में 30.5% की गिरावट है। यह देश के इतिहास में मुद्रा के उच्चतम अवमूल्यन में से एक है। विशेष रूप से बांग्लादेश के बनने के बाद एकमात्र उच्च अवमूल्यन हुआ और 1971 से लेकर 72 के बीच में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान की मुद्रा 58% घटकर 4.60 रुपये से 11.10 रुपये हो गया था। तो ये थी कुछ खास रिपोर्ट पाकिस्तान को लेकर। आपको बता दें, इस तरह पाकिस्तान जो है औंधे मुंह गिरा है। और इसी के साथ ही पाकिस्तान का रुपया जो है आपने देख ही लिया किस तरह गिर चुका है। इतिहास में पहली मर्तबा ये हुआ है और 170 रुपये सिर्फ एक यूएसडी डॉलर के बराबर। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में ऐतिहासिक गिरावट आई है। पाकिस्तान रुपया अब तक इतिहास में सबसे नीचे गिरा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इमरान खान के प्रधानमंत्री काल में पाकिस्तान सबसे बड़ी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। इसी के साथ ही बढ़ती महंगाई दर, खाली होता विदेश मुद्रा भंडार, चालू खाते घाटे का बढ़ता दबाव और पाकिस्तानी मुद्रा रुपये की पतली हालत से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमा गई है। इसी के साथ ही अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सोमवार को कहा कि वह बढ़ती आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे दक्षिण एशियाई देश के लिए रुके हुए 6 अरब डॉलर के वित्त पोषण कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक उपायों पर पाकिस्तान के साथ सहमत है। यह हम आपको कुछ समय पहले की रिपोर्ट बता रहे हैं। रिपोर्ट है करीब 8 दिसंबर के आसपास की, जो हम आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ ही हमने आपको बताया कि इस तरह की बात वहाँ पे हुई है और उन्होंने कहा है कि वो रुके हुए 6 अरब डॉलर के वित्त पोषण कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक उपायों पर पाकिस्तान के साथ सहमत है। और ये कहा है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF ने। और आपको बता दें, IMF ने अपने बयान में कहा कि
पाकिस्तानी अधिकारियों IMF कर्मचारी छठी समीक्षा को पूरी करने के लिए आवश्यक नीतियों और सुधारों पर एक समझौता करने पहुंच गए हैं। पैकेज के नियमों और शर्तों में ढील देने के लिए पाकिस्तान कई महीनों से IMF के साथ बातचीत कर रहा था। बयान में कहा गया है कि इस साल की शुरुआत से लंबित समीक्षा को पूरे होने से IMF के विशेष आहरण अधिकारों में 750 मिलियन या लगभग $1 बिलियन उपलब्ध होंगे, जिससे अब तक का कुल संवितरण लगभग $3 बिलियन हो जाएगा। और इसी के साथ ही आपको बता दें, पाकिस्तान में 70 सालों में सबसे अधिक महंगाई है, यानी कि 1947 में भारत से अलग होने के बाद ऐसा पहला मौका है जब पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है। पिछले 3 सालों में दूध की कीमतें 32% बढ़कर 112 रुपये प्रति लीटर हो गई। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यहाँ खाने की करीब सभी चीज़ें दोगुनी महंगी हो गई है, चाहे वो तेल हो, आटा हो या कोई भी आइटम हो। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान करेंसी लगातार नीचे गिर रही है। पाकिस्तान के फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2021 तक बिजली की दरें 57% बढ़कर 4.6 रुपये प्रति यूनिट से बढ़कर 6.38 रुपये प्रति यूनिट हो गई। तो ये थी कुछ खास रिपोर्ट जो हमने आपको दी है। आगे भी आपको हर एक रिपोर्ट से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा ये चैनल अजय एस्ट्रो।